43 साल के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के दरमियान इख्तिलाफात इतने बढ़ गए हैं कि दोनों ओपनली एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जनाब 1980 के अंदर धर्मेंद्र से शादी करना शायद उनकी जिंदगी की बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको वो नॉर्मल शादीशुदा खातून की जिंदगी मिल ही नहीं सकी जिसकी वो हकदार थे। धर्मेंद्र ने 1980 में जब शादी की थी तब प्रकाश कौर उनकी पहली बेगम थी जब उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी, और प्रकाश कौर से 2 बेटे थे, जिसमें बड़ा बेटा यानी सनी देओल खुद शादी की उम्र का था, यानी 23 साल का वो हो चुका था जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हेमा मालिनी के वालिदैन ने इस शादी की शदीद मुखालिफत की थी, लेकिन अब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि दोनों साथ नहीं रहते, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, और अब दोनों एक दूसरे के बारे में ओपनली बयानात दे रहे हैं। और धर्मेंद्र अपनी पहली बीवी यानी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के साथ रहे हैं। लेकिन ये मामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बॉलीवुड की चंद ही जोड़ियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और उन्हीं जोड़ियों में जिस जोड़ी का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ ये जोड़ी भी थी 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में स्क्रीन पर बड़ा शानदार इन्होंने काम किया। पहले ये स्क्रीन पर साथ काम किया करते थे, उसके बाद फिर इन्होंने शादी कर ली, लेकिन बुढ़ापे में आके ये जोड़ी अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है और अब मामलात इस नहज पर पहुंच गए कि जनाब ये ओपनली एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बात करने लगे। जनाब मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। सब ये जानते हैं कि जनाब धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की, और जब उन्होंने शादी की तब हेमा मालिनी के घर वाले भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे। वो चाहते थे कि जनाब जितेंद्र से हेमा मालिनी शादी करें, लेकिन धर्मेंद्र से शादी करने की ना कराने की एक वजह यह भी थी कि जनाब धर्मेंद्र इससे पहले शादीशुदा थे, और ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि पहली बीवी प्रकाश कौर से उनके 2 बच्चे भी थे, सनी देओल और बॉबी देओल। और इससे बड़ी वजह यह थी कि 1980 में जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी कर रहे थे तब धर्मेंद्र के बड़े बेटे यानी सनी देओल की जो उम्र थी वो खुद शादी वाली हो चुकी थी, 23 साल के वो हो चुके थे, और उन्होंने उस वक्त 1980 में इस शादी की शदीद मुखालफत की थी। लेकिन जनाब अब 43 साल के बाद 43 ईयर्स 43 साल के बाद अब ये जो शादी है ना ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अब आप सवाल करेंगे कि भाई क्यों ऐसा क्या हुआ कि जनाब 43 साल के बाद बुढ़ापे में ऐसे वक्त में आके दोनों एक दूसरे की अब शक्ल भी नहीं देख रहे, ओपनली आके बयान दे रहे हैं, एक ऐसे वक्त पे जब इंसान को अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप सब जानते हैं जनाब धर्मेंद्र अब अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर और अब उनके साथ होने वाले बच्चों के साथ रहते हैं। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने काफ़ी अरसा वक्त गुजारा, 2 बेटियां जिसमें एक ईशा देओल है, एक आहाना देओल है, ये दोनों बेटियां उनकी हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हेमा मालिनी ने अब एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने धर्मेंद्र के हवाले से कुछ बातें की, और उन्होंने बाबंगे दोहली बात बोली है कि शायद धर्मेंद्र से शादी करना उनकी ज़िंदगी की बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको एक नॉर्मल शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी नहीं मिल सकी। जो शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी होती है कि वो अपने शौहर का इंतज़ार करती है, उनका शौहर उनके साथ रहता है, बच्चों को बड़ा होते हुए देखता है, तमाम चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा हेमा मालिनी ना सिर्फ अदाकारा है बल्कि पॉलिटिशियन भी है। अब वो धर्मेंद्र के साथ नहीं रहती, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि धर्मेंद्र अब हेमा मालिनी के साथ नहीं रहते, वो प्रकाश कौर और अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प एक वाक़या हुआ, और इस वाक़े ने यकीन जानिए बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े सितारे जो ये समझ रहे थे कि धर्मेंद्र के दोनों ख़ानदान अब एक छत तले आ जाएंगे, उनको ये गुमान था, लेकिन ये गुमान चकनाचूर हो गया। जनाब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी थी। इस शादी का आगाज़ 13 जून से हुआ। उसमें रौका की तकरीब होती है, एक मेहंदी होती है, दीगर मामलात होते हैं, शादी होती है, उसके बाद रिसेप्शन होता है। अच्छा धर्मेंद्र की 2 बीवियाँ प्रकाश कौर और हेमा मालिनी शुरू से अलग अलग रहती थी, और सनी देओल ने कभी भी अपनी दूसरी माँ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी सौतेली बहनों को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपनी सौतेली माँ को कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब जानते हैं। लेकिन लोगों को लगा, जिसमें सलमान खान भी शामिल हैं, जिसमें कई ऐसे स्टार्स, आमिर खान, कई लोगों को लगा कि जनाब हेमा मालिनी जो कि अपने वक्त की ड्रीम गर्ल तस्वुर की जाती थी, ड्रीम गर्ल कहा जाता था हेमा मालिनी को, वो धर्मेंद्र के साथ पहली बीवी के साथ उनके हमरा मौजूद होंगे। लेकिन रोका की तकरीब गई, फिर मेहंदी की गई, फिर शादी की गई, और फिर रिसेप्शन की चली। लेकिन उस शादी के अंदर हेमा मालिनी इनवाइटेड नहीं थी। अब ये मामला यहाँ से पीक पे चला गया।
ना धर्मेंद्र ने उनको बुलाया, ना सनी देओल ने बुलाया बेटे की तकरीब में, शादी की तकरीबात में। उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को भी नहीं बुलाया। आप ये देखिए, अमिताभ बच्चन और सनी देओल का जो घर है वो वॉल टू वॉल है, साथ साथ है जुहू में। लेकिन हालात इतने ख़राब, इतने मामलात ख़राब, दिल में इतनी मुश्किलात या तमाम चीज़ें, उन्होंने कभी भी नहीं बुलाया। हेमा मालिनी को इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन धर्मेंद्र की जो दोनों बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल, सनी देओल ने अपनी सौतेली बहनों को ज़रूर बुलाया था। और यही बात हेमा मालिनी को भी बुरी लगी और उनकी सौतेली बहनों को भी बुरा लगी। ईशा देओल ने ओपनली सोशल मीडिया में बात बोली कि जहां हमारी वालिदा इनवाइटेड नहीं होंगी, हम उस जगह थूकने भी नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र जब ये सारे मामलात को समझ गए तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाई और ये पोस्ट बड़ी मायने खेज थी। उन्होंने पोस्ट में बात बोली कि जनाब, मुझे अपनी बेटियों से और हेमा मालिनी से बात करनी चाहिए। उनका शिकवा, उनकी नाराज़गी, तमाम चीज़ें वजह थी, मुझे उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। क्योंकि असल शिकवा हेमा मालिनी को और उनकी बेटियों को अपने वाले साहब से ये है कि भाई, आपने अपने बेटे की शादी में हमें नहीं इन्वाइट किया। सनी देओल को शायद वो नहीं जानती, वो तो अपने बाप को जानती होंगे ना, ईशा देओल और अहाना देओल। हेमा मालिनी अपने शौहर से तकाजा करेंगी, ना कि अपने सौतेले बेटे से तकाजा करेंगी। तो धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई और कहा कि मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, मगर करके उन्होंने डॉट डॉट लगाया और उन्होंने ओपन छोड़ दिया उसको। अच्छा, उसमें हेमा मालिनी ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ईशा देओल ने उस पर कहा कि वी लव यू डैड, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने 2-3 चीज़ें उसके साथ और कहीं। लेकिन वो जो बातें थी ना, सोशल मीडिया में जितने भी लोग इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, देखते हैं, वो ये चीज़ समझ गए कि मामलात इस नहज पर आ गए हैं कि अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बात की जा रही है। यही बात धर्मेंद्र अपनी बेटियों से या अपनी दूसरी बीवी से बजाते खुद कर सकते थे, पर्सनली कर सकते थे, मैसेज के थ्रू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। और जब ये सोशल मीडिया का सहारा लिया और सामने से भी सोशल मीडिया में से जवाब आया, तो इसका मतलब ये है कि जनाब, सामने बातचीत अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वाकई में हेमा मालिनी ने इस बात को अपने इंटरव्यू के अंदर बात बोली है कि अब शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे वालिदैन ने कहा था कि वो धर्मेंद्र से शादी नहीं करवाना चाहते, लेकिन शायद उस वक्त के मामलात अलग थे और आज के मामलात बिल्कुल डिफरेंट। अब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा फोरम हाजिर है, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप मुझसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।